तो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली आज हम सीआरएम का ओवरव्यू लेंगे। सीआरएम में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कशन करेंगे सीआरएम में। सो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टैब जो होती है वो होती है होम पेज की टैब, जिसमें हम एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल व्यू दिखाते हैं। जैसे हमने माय ओपन टास्क दिखा दिया, माय मीटिंग दिखा दिया, ऐसे ही हम टू डे लीड दिखा देंगे। तो फिल्टर के अकॉर्डिंगली हम इसमें ये बना भी सकते हैं और इसको इधर उधर भी शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप देखो अपना, तो अपना अपना जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आती है कि हम इसको टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं। हमारे पास फनल होती है, हम वो दे सकते हैं या हम इसको टैबुलर फॉर्म में दे सकते हैं। तो मल्टीपल वे हैं जो हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो बेसिकली हम इसको डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, होता ये सीआरएम का डैशबोर्ड है। तो सीआरएम का ही डैशबोर्ड है। हम इसमें एक क्विक विंडो में, जिसको हम कहते हैं इन वन स्क्रीन वी कैन एबल टू सी मल्टीपल व्यूज इन अ सिंगल स्क्रीन। सो ये तो हमारा बात रही होम पेज की। तो होम पेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी जैसे कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरिजन करता है मंथ वाइज, ईयर वाइज। जैसे माय डील क्लोजिंग दिस मंथ है, तो जितनी भी डील क्लोज हुई है इस महीने उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे हम बहुत सारे मल्टीपल फिल्टर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे लगाते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइंट है वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको फिल्टर देता है, आपको टेबल देता है, आपको डेटा देता है रिफ्लेक्ट कराने के लिए। और वही कंडीशन हमको लगानी पड़ती है यहाँ पे। अगर हम वो कंडीशन लगाएंगे तभी हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे, नहीं तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। इसीलिए हमें अब इसको समझने के लिए हमें उसका बिजनेस भी समझना पड़ता है। अब आप सीधे उठा के तो कुछ भी नहीं लगा सकते ना, आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा तभी आप चीजें लगा सकते हो। अगर आप बिजनेस नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं चीजें क्लैश करेंगी। अब बिजनेस समझने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई बंदा डील करता है आपका रियल स्टेट में, तो रियल स्टेट में सारा काम प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी में उसके अकॉर्डिंगली चीजें होती हैं। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो कोई है कि वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो किसी भी चीज की सर्विस दे रहा है या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वेबसाइट से कर रहा है, स्टोर से कर रहा है, मल्टीपल वेयर हाउस से कर रहा है। कई ट्रैक करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की लीड है, ट्रैक करते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप्स हैं, मतलब इतने ही नहीं है, वो तो अब यूनिवर्स में इतने सारे बिजनेस हो रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। वैसे ही अब तुम्हें जब एक सीआरएम बनाते हो तो तुम्हें एज अ ओनर हमें सोचना पड़ता है कि अगर ये सिस्टम मेरा होता तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती अगर मैं इस बिजनेस में होता। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ प्रॉपर्टी का ही, रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट में क्या है, प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी के काम में अब तुम्हें हर एक सिनेरियो सोचना पड़ेगा। जो वो बताएगा वो तो वो बताएगा ही अपना पूरा सिनेरियो, लेकिन तुम्हें खुद भी चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब प्रॉपर्टी में जो मैटर आता है वो होता है कमीशन का। इतने की प्रॉपर्टी है, और अगर उसमें चार बंदों ने सेल की है वो प्रॉपर्टी, तो चार बंदों के हिसाब से किसका परसेंटेज कितना कमीशन बनेगा। मंथली कमीशन रहेगा, ईयरली रहेगा, या प्रॉपर्टी के प्राइस पे कमीशन रहेगा, डील क्लोज होने पे कमीशन रहेगा। तो इस हिसाब से वो चीजें बनती हैं और मिलती है। ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। रियल स्टेट की अगर मैं बात करूँ, वहां पे भी क्या होता है, बी कॉलिंग के लिए बैठाया जाता है। तो ये मतलब ये एक डीप नॉलेज है प्रॉपर्टी की। तो तुम्हें उस बिजनेस को पूरा अपना एज अ ओनर सोचना पड़ेगा। जब तुम किसी का सीआरएम सेटअप करते हो तो एज अ ओनर तुम्हें चीजें सोचनी पड़ेंगी कि ये सिनेरियो हो रहे हैं मेरे साथ में, और इसको मुझे ऐसे ऐसे करके करना है। तभी तुम उस सिस्टम को एज अ ओन करके तुम डेवलपमेंट कर सकते हो। अब ये तो चलो हमारी होम स्क्रीन डैशबोर्ड की बात हो गई। अब डैशबोर्ड से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है लीड मॉड्यूल।
अब लीड मॉड्यूल का क्या काम है, जैसे कि मैंने कल बीपीओ की बात करी थी कि बीपीओ में कॉलिंग होती है, हम डेटा देते हैं तो लोग कॉलिंग करते हैं। तो जब तुमने कॉल सेंटर में देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधे नंबर डायल करते हैं और फटाफट लीड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जो भी बंदा है जिसका भी नंबर है उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी सर्विस ले लीजिए या आप हम मतलब हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी ए टू जेड। तो लीड में हमारा वो सारा डेटा होता है जो हम रिक्वायरमेंट जिसे कह सकते हैं। लोग अब जैसे कैंपिंग चलाते हैं, मेल कैंपिंग, तो वो क्या होता है, वहां का डेटा भी क्या हम करते हैं, जितना हमारा लीड के अंदर डेटा पड़ा होता है उन सब का ही हम कैंपिंग चलाते हैं। जैसे कि मेरी ये डेटा है, अब मेरे पास इतनी सारी मेल आईडी पड़ी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सारा डेटा सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं कैंपिंग भी रन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन सबको एक साथ मेल चली जाएगी जो भी ऐड मैंने सेटअप किया होगा। ये काम तब होगा जब हम कैंपेन के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, मतलब वो होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटीग्रेट ही नहीं है तो फिर वो करेगा कैसे। तो ये तो चीज रही लीड की। लीड में हम अगर एक छोटी सी चीजें देखी जाए तो हम सिर्फ एक डेटा मैनेजमेंट करते हैं। उसी डेटा पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका फॉलो अप लेते हैं, उससे कॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मेल कर सकते हैं, या वो एक हमारा डेटाबेस का काम करता है। अब लीड वाली स्क्रीन पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि ये फिल्टर ऑप्शन। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को ना फिल्टर पे। तो जैसे अदर सीआरएम देखेंगे तो उसमें कुछ ही फिल्टर दिए होते हैं रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, ज्यादा फिल्टर नहीं दिए होते। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक फील्ड का फिल्टर दे रखा है। जितने तुमने यहाँ पे फील्ड सीआरएम के अंदर दे रखे हैं एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, ये फॉर्म, अब इस फॉर्म में जितने फील्ड तुमने बनाए हैं इसके सारे के सारे फिल्टर हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप किसी भी चीज से फिल्टर करके और यहाँ पे फिल्टर दे सकते हैं, जैसे कि 55555555555, और यहाँ पे कंडीशन भी दी है, इज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, स्टार्ट विद, एंड विद, एम्पटी, इज नॉट एम्पटी। अप्लाई फिल्टर करूंगी तो जितने ये वाले नंबर होंगे, कुछ मिस है, 5555555 आ गए। तो जितने भी मेरे पास ये सेम नंबर होंगे मैं वो सारे के सारे नंबर, हाँ निहाल, इसमें हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं? कुछ भी सर्च कर, मतलब जो, वही मैं बता रही हूँ, जितनी विदाउट वैल्यू फिल्टर, हमारे पास है, जितने यहाँ विदाउट पे फिल्टर। ये है, देखो टच रिकॉर्ड कर सकते हैं, अनटच रिकॉर्ड। अनटच रिकॉर्ड का मतलब है जो हमने कभी ओपन ही नहीं करे हैं, भी डेटा ये तो एंट्री। फिल्टर है ना। हाँ, विदाउट फिल्टर हम क्या क्या कर सकते हैं? विदाउट फिल्टर नहीं सर, अब सर्च करने के लिए तो ही फिल्टर यूज होते हैं ना। अब विदाउट फिल्टर यूज करना है, सीधे आप यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड डालो वो सर्च हो जाएगा, विदाउट फिल्टर अगर करते हैं तो। नहीं तो नॉर्मली मैनुअली ही देखना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे क्या है। बेसिकली तो लोग फिल्टर ही यूज करते हैं सर्च करने के लिए, क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल हैं। अब आप एक एक मॉड्यूल पे जाके एक या फिर एक सारे मॉड्यूल में एक साथ सर्च करोगे तो वो टाइम टेकन हो जाता है। कर वैसे भी सकते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड लीड में होता है वही कॉन्टेक्ट अकाउंट और डील में होता है, इसीलिए तुम कहीं से भी सर्च करोगे अगर उस रिकॉर्ड को, जैसे कि मैं ले लेती हूँ ये नाम और मैं इसको यहाँ सर्च कर लूँ तो ये मुझे फिर एडवांस सर्च पे फेंकेगा ले जाके। दे दिया उसने, एक ही रिकॉर्ड है ये। तो इस तरीके से ये दे देता है सर्च करके। पर इस सर्च पे मल्टीपल सर्च नहीं लगा सकते, सिंगल सर्च ही कर सकते हो। मल्टीपल सर्च करने के लिए एडवांस सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन बस फिल्टर का ही होता है, हम फिल्टर के थ्रू ही मल्टीपल सर्च यूज कर सकते हैं। तो ये तो फिल्टर वाली बात रही, फिल्टर यूज करके देख लेना, सारे वर्किंग है, सब वर्क करते हैं।
और यहाँ पे अगर ये कुछ सेलेक्टेड फिल्टर होते हैं हमारे पास, जो हम इसको बना के रखते हैं। हम न्यू कस्टम फिल्टर भी बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे जो लीडें कन्वर्ट हुई हैं मेरी, जिनका स्टेटस कन्वर्ट होगा, वो सारी कन्वर्टेड लीड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर मैं इसको देखूं तो ये सेम लीड मेरी अकाउंट, कॉन्टेक्ट और डील में कन्वर्टेड है। तो ये वाली लीड मेरी कन्वर्टेड है। अब मैंने ये सिर्फ फिल्टर अप्लाई किया और मेरे को सारे रिकॉर्ड दिख गए। ऐसे ही माइक जो मैंने कन्वर्ट करी है वो लीडें आ जाएंगी यहाँ पे। माई लीड है जो मैंने ऐड करी हुई है लीड, वो दिखाई देंगी। तो ये कुछ फिल्टर जो है वो हमने स्टार्ट बनाए हुए हैं। और बाकी हम न्यू कस्टम व्यू भी बना सकते हैं। कोई जैसे कोई फिल्टर, कोई कंडीशन अगर तुम्हें क्लाइंट ने बोली है कि मुझे ये चाहिए, एनुअल रेवेन्यू जो है मेरा, वो मेरा लेस देन ले ले, चलो इक्वल टू ले लेते हैं, 1,000 हो, या कंट्री ले लेते हैं ना, सिटी इक्वल्स टू इज नोएडा ले लेते हैं। सिटी मेरी नोएडा होगी, वही वाला ही व्यू दिखाई देगा। अभी सिटी किसी की भी नोएडा नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक रिकॉर्ड देखती हूँ, इसकी सिटी में नोएडा कर देती हूँ। अब हम एक बार नोएडा वाला फिल्टर यूज करके देख लेते हैं। ये है जो अभी हमने बनाया है, तो एक रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। इसी की सिटी सिर्फ नोएडा है जो हमने अभी करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टम फिल्टर भी बना सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं एक यूजर के हैंड पे बता रही हूँ सारी चीजें, कि यूजर जो काम करता है, यानी कि जब हम किसी को एक्सेस देते हैं वो ये सारे काम कर सकता है एज अ यूजर। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये सारा डेवलपमेंट का काम है, ये सारी चीजें हैं। ये एज अ यूजर भी कर सकता है अगर उसको सीआरएम की नॉलेज है। लेकिन जब हम एज अ यूजर उसको प्रोफाइल देते हैं तो वो ये क्रिएट नहीं कर सकता है। वो ये एक्सेस कर सकता है, बस फिल्टर एक्सेस कर सकता है, चीजें ये सब देख सकता है। ठीक है, तो ये फिल्टर का काम हो गया। अब हम इधर बढ़ते हैं। चलो हम फिल्टर चेंज कर लेते हैं फिलहाल। अब आते हैं व्यू। ये हमारे पास व्यू है इसको चेंज करने के। अभी मुझे मैं नहीं चाहती कि ये जो मेरे पास अभी टेबल आ रही है, ये मैं इसको इस तरीके से देख लूं। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका व्यू चेंज कर दूं। तो मेरे पास कुछ फॉर्मेट हैं, जैसे कि लिस्ट व्यू है, जिसमें मैं कैनवास ट्राई कर सकती हूँ। अभी वो देगा नहीं ट्राई करने के लिए, चलो ट्राई कर लेते हैं। दे तो दिया, पर ये सेल्फ बनाने के लिए दे रहा है। ये देगा नहीं, ये अभी डेमो अकाउंट ट्रायल पे है ना, तो ट्रायल पे ये देगा नहीं। लेकिन जो हमारा व्यू होता है ना, कस्टम व्यू क्या है कि हम इसको, इसका व्यू पूरी तरीके से बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब जैसा यूजर चाहता है, वो चाहता है कि मेरा इधर पे मतलब कलर, ये बॉक्स, ये वाली रो है जो वो कलरफुल हो, उसमें डेटा बैकग्राउंड इमेज कुछ और हो, डेटा मेरा अलग तरीके से दिखे। तो ये सारा व्यू हम चेंज कर लेते हैं। ये सब मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी कि हम व्यू कैसे बनाएंगे, कैसे चीजें करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि हम व्यू इसका चेंज कर सकते हैं। टाइटल व्यू इस तरीके से दे सकते हैं, देखो। तो मतलब ये व्यू है, सारे कस्टम व्यू हैं, हम इनको चेंज कर लेंगे। टेबल व्यू हमारे सामने ऑलरेडी ओपन है। इसमें और भी दो चार व्यू होते हैं, तो जब हम वो पेड पे आएंगे या जब हम उसकी सेकंड डीप इसकी नॉलेज लेंगे ना,
तब मैं सारे व्यू के टेबल और जो भी उसका ग्राफिक रिप्रेजेंट सारी चीजें मैं इन डेवलपमेंट में बात करेंगे हम उसकी। अब लीड एक नई क्रिएट करते हैं तो हम ये क्रिएट लीड का बटन है, यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इमेज देते हैं उस लीड की। बाकी ये सारा डेटा है जो उसमें मेंशन करते हैं, मतलब ये फील्ड हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ये डेवलपर का काम है। लेकिन एक क्रिएट को लीड को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट लीड पे क्लिक करके उसकी लीड क्रिएट करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। सेव एंड न्यू का मतलब है कि इस लीड को सेव करके एक नया पेज दोबारा ओपन कर देता है, और सेव करने के बाद वो स्क्रीन क्लोज होके वापस हमारा टेबल पे आ जाती है, टेबल व्यू पे। कैंसिल पे हम कैंसिल, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट लीड और इंपोर्ट नोट्स का ऑप्शन है। अगर इस बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो क्रिएट लीड ओपन होती है, लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास दो ऑप्शन सामने आते हैं। पहला है इंपोर्ट लीड का, दूसरा है इंपोर्ट नोट्स का। इंपोर्ट लीड का मतलब है कि अगर सपोज मैं बात करूं, मेरे पास अभी तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट लीड करके एक एक करके एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, तो फिर टेस्ट किया और मैंने इसको सेव कर दिया, तो मेरा ये टेस्ट रिकॉर्ड सेव हो गया। अब जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठोगे, आप खुद सोचो, अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठोगे तो फिर एक एक रिकॉर्ड तो एंटर नहीं करेंगे हम वहां पे हम मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ एंटर करेंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। आप इंपोर्ट कर सकते हैं लीड को, यानी कि आप उस लीड के डेटा को, यानी कि एक डेटाबेस या तो आपके पास पुराना पड़ा हुआ है या आपने कहीं से बाय किया है, जैसे जस्ट डायल से या कहीं से जो डेटा सेल्स का बाय करते हैं लोग, तो वो एक एक्सेल के फॉर्मेट में आता है। वो अगर डेटा आपके पास आता है कहीं से तो आप कुछ नहीं करना है, उस डेटा को सिंपली सीधे सीधे इस हेडर के हिसाब से चेंज करके इसमें सीधे इंपोर्ट कर दोगे तो आप अब हमारे पास फॉर्मेट है CSV फाइल और एक्सेल फॉर्मेट में। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जब आप पेड हो जाते हो इसमें तो आपको और भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि आप और भी फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपली इस पे इंपोर्ट करना, नेक्स्ट करना, मैपिंग करना, और डायरेक्टली आपकी जितनी भी लीड एक्सेल में होंगी वो सब आपकी यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने एक्सपोर्ट का ऑप्शन हटा दिया। तो हमने ये एक्सपोर्ट कर लिया है, लेकिन अभी हमारा इन प्रोग्रेस है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक्सेल आई है, पहले तो मैं इसको अनजिप कर लेती हूँ। ये ओपन हो गई, इसके अंदर मुझे एक फाइल मिली है। अब मैं इसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगी। अगर मैं अभी देखूं मेरे टोटल कितने रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारे टोटल रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ये पेज नंबर दिख रहे हैं, एक एक पेज में 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, सपोज मैं 40 रिकॉर्ड कर देती हूँ फिलहाल। और अभी 1 से 8 तक का ही रिकॉर्ड हम देख पा रहे हैं क्योंकि 8 ही रिकॉर्ड है। अब मैं इसमें इंपोर्ट करने जा रही हूँ फाइल को, ब्राउज करेंगे।
इसके अंदर है, यही फाइल है। अब ये क्या है, योर फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट किया, ऐड एज अ न्यू लीड। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तीनों। ये कह रहा है क्योंकि अभी मैंने इसी में से डेटा इंपोर्ट करके इसी में अपलोड कर रही हूँ। अब छोटा सा लॉजिक सोचने वाली चीज थी कि एक ही डेटा अगर मैं इंपोर्ट करूंगी तो वो सिर्फ काउंट बढ़ाएगा लेकिन मेरा बिजनेस नहीं बढ़ाएगा। इससे मेरे डेटा का जो स्पेस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं क्योंकि डेटा का स्पेस बढ़ाने से अच्छा है कि अगर हम एक लीड जेन्युइन लीड रखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं सेम लीड के अंदर। बोथ का मतलब बोथ है, पार्शली वो कंपैरिजन करके उसको अपडेट करेगा। अभी फिलहाल मैं दिखाने के लिए कि ऐसे इंपोर्ट होता है तो मैं फिलहाल इसको इंपोर्ट कर रही हूँ एज अ न्यू लीड। तो ये आ गई मैपिंग का पार्ट। फिलहाल मैंने ऑटो मैपिंग करी है, बाकी नहीं तो आपको ऐसे ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करके यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करके आप मैप कर सकते हो अगर आपको किसी और की वैल्यू किसी और में वो करनी है तो। हमारे पास अनमैप 3 है। लास्ट नेम, लास्ट नेम इसका मैंडेटरी फील्ड है। नेम हो गया हमारा लीड ओनर, यूजर आईडी। इस तरीके से हमें मैप करना पड़ेगा सबको। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देता है कि कौन सा डेटा है, कैसा डेटा है। अब लीड ओनर मेरे पास यहाँ दे रहा है, लीड ओनर का नेम यानी कि यूजर आईडी। अब यहाँ दोनों में मैं लीड ओनर की आईडी आईडी दूंगी तो वो लेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। अभी मैंने मैपिंग कर दी। लास्ट नेम हमारा मैंडेटरी था इसलिए जैसे ही मैंने लास्ट नेम को मैप किया है उसने हमको आगे बढ़ा दिया। अगर मैंने कोई वर्क फ्लो वगैरह यहाँ पे सेटअप कर रखा होता तो मैं इसको ट्रिगर भी करा देती यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल कोई है नहीं तो मैं अभी छोड़ देती हूँ और मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। अब हमारा इंपोर्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा डेटा। यहाँ पे हो गया, क्या है, लीड इंपोर्ट फॉर्म में सक्सेसफुली। अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं, 16 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो फाइल को इंपोर्ट करना समझ में आया कि कैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नींद तो नहीं आ रही है? बोलो, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। सो तो नहीं गए हो? मेरी आवाज ज्यादा अच्छी तो नहीं है, कहीं सो गए हो? आवाज आ रही है मेरी? आवाज यस, आ रही है। यस मैम। सो दी तो एक नहीं बार गए? और हाँ बोलो। हाँ,
मैं कह रही हूँ एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे? कौन सा? सेम जो अभी आपने फील्ड अपडेट डिटेल्स अपडेट करना बताया वही। ठीक है, इंपोर्ट वाला ना। हाँ। देखो इंपोर्ट में ज्यादा मतलब सोचने की चीजें नहीं है। सिंपल है कि जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर डेटा एंटर करते हैं तो मैनुअली डेटा एंटर करना बहुत एक टफ काम हो जाता है। अगर हमें दिन की एक आध लीड अपडेट करनी है तो चलो समझ में आता है कि बंदा एक लीड क्रिएट कर ले डेटा में, बस ठीक है, हो गया। लेकिन अगर आपको बहुत सारा डेटा करना है ऐड, तो आप एक एक करके तो ऐड नहीं करोगे। इस अगर एक एक करके ऐड करना पड़े तो फिर तो वो एक सॉफ्टवेयर ही बेकार है ना। इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर हमें, वैसे तो हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन किसी भी यूजर को एक्सेस करने के लिए नहीं देते, एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज किया था, ये इसी का ही डेटा निकाल के इसी में ही इंपोर्ट किया। क्योंकि अगर हम किसी भी अदर यूजर को, अब मेरी कंपनी में हजारियों लोग काम करते हैं, अब जिसको मुझे परमिशन एक्सपोर्ट की देनी है मैं उसी को ही दूंगी। अगर एक्सपोर्ट की परमिशन मैंने सबको दे दी तो मेरा डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये थी। अब मैंने चलो एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ से डेटा। एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इंपोर्ट। लेकिन हाँ, हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए क्या होता है, जैसे उसने कहीं से डेटा खरीदा, खरीदा जैसे जस्ट डायल देता है, और काफी सारे वो है, सुलेखा प्लेटफॉर्म है जो हमें कॉलिंग के लिए डेटा देते हैं। तो अगर सपोज मेरे पास डेटा आया, मैंने डेटा वो बाय किया, खरीदा मैंने उस डेटा को। अगर मैं उस डेटा को खरीदती हूँ, खरीदने के बाद उसका एक डेटाबेस तो बनाऊंगी ना कहीं पे। जब मैं वो डेटाबेस कहीं पे बनाऊंगी तो उसके लिए मेरे पास सिस्टम होना चाहिए, तो मैंने एक सीआरएम सेटअप किया है। अब वो डेटा मैंने खरीदा, अब वो मुझे कैसे देगा, वो मुझे एक एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा देगा। क्योंकि अगर एक लीड की मैं बात करूं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका फोन नंबर, मेल आईडी और उसका बिजनेस जो वो करता है, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एक लीड के अंदर। मेजर चीजें होती हैं उसकी मेल आईडी और फोन नंबर, जिससे हम उससे कनेक्ट करके चीजें आगे कर सकते हैं। तो जब मेरे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं तो मैं क्या करती हूँ, जो एडमिन बंदा होता है, अब एक कंपनी के प्रोस्पेक्ट से सोचना कि तुम ही हो, तुम एक कंपनी के ओनर हो, तुमने 50 बंदे अपने अंडर में रखे हुए हैं, तो तुम उनसे किस तरीके से काम करवाओगे। अगर तुम कोई सेल्स कर रहे हो या तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना डेटा खरीदोगे। डेटा खरीदोगे कॉलिंग करवाने के लिए। तो अब मैंने सपोज जस्ट डायल से डेटा खरीद लिया, अब मैं उस डेटा पे कॉलिंग करवा रही हूँ। कॉलिंग करवा अगर मैं उस पर कॉलिंग करवाऊंगी तभी मेरी क्लाइंट वहां से कन्वर्ट होंगे। जब कन्वर्ट होंगे तभी चीजें मैं, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे बंदे हैं, 50 बंदे जो मैंने अब रखे हैं कॉलिंग के लिए, उनको मैं कैसे लीड दूं और मैं कैसे उनका ट्रैक रखूं कि मुझे उनकी हर एक लीड का, जिस पे उन्होंने बात करी है, उसका मुझे सारी इंफॉर्मेशन हो मेरे पास। इसीलिए हम सीआरएम का यूज कर रहे हैं। और लीड यहाँ पे मेजर रोल होता है हमारे, इसीलिए मैं इसको इतना डीपली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। इसलिए अब जब मेरे पास ये लीड है, अब मेरे पास डेटा आया है एक्सेल फॉर्मेट में, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तुम्हें। ये है मेरे पास, मेरे को किसी ने इस एक्सेल फॉर्मेट में डेटा दे दिया। मैंने जस्ट डायल से ये डेटा खरीदा था, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई, मेल आईडी, फोन नंबर, और ये कहाँ से लीड कैप्चर हुई है। जैसे जस्ट डायल वाले भी कहीं ना कहीं से लीड निकालते ही होंगे। तो उस तरीके से मुझे ये सारा डेटा मिला। अब मैं इस डेटे के साथ मैं क्या करूंगी, इस सिंपल सी बात है। अब मुझे ये सारा का सारा डेटा अपने सिस्टम में इंपोर्ट करना है। अब मैं जैसे ही इस सिस्टम के अंदर अपना सारा डेटा लेके आऊंगी, वैसे ही मेरी जो टीम है तो वो हर एक लीड पे काम करना शुरू करेगी। क्योंकि कॉलिंग तो मेरी टीम तभी करेगी ना जब यहाँ पे नंबर होंगे। जब डेटा ही नहीं होगा तो वो कॉलिंग कैसे करेगी।
तो जैसे एक लीड के अंदर यहाँ पे लीड ओनर होता है, लीड ओनर जिस ओनर को लीड असाइन होती है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो मुझको असाइन है। अगर यहाँ पे कोई और यूजर होगा तो हम वो यूजर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल सी चीज है, मुझे डेटा को अपने मेंटेन करना है और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को कॉलिंग के लिए डेटा देना है, क्योंकि मैं जितना डेटा दूंगी उतना वो डेटा पे कॉलिंग करेंगे और उतना मेरे को रेवेन्यू देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेटा खरीदा और यहाँ से मैंने सारे डेटा को इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट कैसे करते हैं, सीधे इंपोर्ट पे क्लिक करो, ब्राउज करते हैं, तो जो भी तुम्हारे पास एक्सेल आई थी जो तुमने जस्ट डायल से बाय करी है, सिंपली उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। अब पहला ऑप्शन तो मैंने नई लीड क्रिएट करके दिखा दी, जिसमें मेरे पास 8 रिकॉर्ड थे। 8 से उसने 16 रिकॉर्ड मुझे दिखा दिए, यानी कि 8 रिकॉर्ड उसने नए और ऐड कर दिए। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ऐड एज अ न्यू लीड। अगर उसमें डुप्लीकेट भी है तब भी वो एज अ न्यू लीड तुमको रिकॉर्ड क्रिएट करके दे देगा। अब बात करती हूँ अपडेट इन एग्जिस्टिंग। हट नहीं रहा है। अब हम अपडेट करा के देखते हैं, सेम रिकॉर्ड को अगर मैं उस पे ऐड करती हूँ तो वो मेरा अपडेट हो जाए। ऑप्शन नहीं खोला हुआ है इन्होंने अपडेट का, ना बोथ का खोला है, सिर्फ ऐड एज अ न्यू खुला हुआ है, क्योंकि मैं किसी और पे क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। ये हमारा जो है टेस्टिंग फ्री इन्वायरमेंट है, इसलिए इसलिए मैं कह रही थी इसमें हमारे पास बहुत सी चीजों की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। लेकिन जब हम पेड पे आते हैं या डेमो किसी पार्टनर के डेमो अकाउंट पे बात करते हैं तो फिर वो हमें पूरा एक्सेस देते हैं चीजों का। तो ठीक है, चलो ये तो मतलब अब कुल मिला के ये चीजें ये हैं कि अगर मैं ऑलरेडी एडिंग जो रिकॉर्ड ऑलरेडी है उसमें अगर मैं कोई से अभी थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अपडेट करूंगी तो वो 8 से 16 नहीं करेगा, वो 8 के 8 रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा उसकी इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन को। अब सिंपल यहाँ पे मैं न्यू करूंगी, यहाँ पे मैं मैपिंग कराऊंगी। यहाँ मैंने ऑटो मैपिंग करा ली क्योंकि मेरे हेडर इसी के ही थे, तो इजिली इन्होंने अपने आप मैपिंग कर ली। ये मैप है, देगा नहीं करना। यहाँ पे ट्रिगर वर्कफ्लो, ये सब चीजें बात की बात है, तो इसको अभी स्किप करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। जैसे ही फिनिश करेंगे ये शेड्यूल हो गई, अभी ये इंपोर्ट कर देगी, तो हमें यहाँ पे 16 से 8 और ऐड हो जाएंगे, तो 24 रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये प्रोसेस है इंपोर्ट का। और यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं मैम। ठीक है, 24 रिकॉर्ड हो गए हैं हमारे पास। तो ये तो चलो मैंने इंपोर्ट का बता दिया। अब ये इंपोर्ट लीड का बताएं, इंपोर्ट नोट्स क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक नोट्स का फील्ड होता है। जैसे कि सपोज इन लीड पे कोई डिस्कशन हुई हो किसी अदर सिस्टम पे और उसके नोट्स अपडेट किए गए हो, यानी कि हर एक लीड के रिकॉर्ड पे नोट्स अपडेट हो कि क्या फॉलोअप है, क्या चीजें हैं, क्या डिस्कशन हुई, क्या जो भी लिखा हो ए टू जेड। तो वो अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड आईडी के साथ हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है, बस इसमें एक तुम्हें नोट की फील्ड मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नोट्स वाला सिनेरियो है। इसके बाद ये मैं बता चुकी हूँ, आते हैं एक्शन पे। एक्शन पे हमारे पास मास डिलीट का ऑप्शन है, मास अपडेट का ऑप्शन है, मास ईमेलिंग का ऑप्शन है। तो ये तीनों जो मास का हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बल्क में ये सारे काम हो सकते हैं। और मास का मतलब ये है कि जितना भी इससे रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, अब सपोज मैंने इस लीड को कॉन्टेक्ट और डील अकाउंट में कन्वर्ट कर रखा है तो वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम मास डिलीट ऑप्शन यूज करते हैं जब हमें हर जगह से इस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रिमूव करनी होती है। तो सेम अपडेट का है, सेम ईमेल का है कि सारी इंफॉर्मेशन के साथ ही मेल सेंड होगी।
उसका लीड हो, कांटेक्ट हो, प्रोजेक्ट हो, या जो भी टास्क हो, डिटेल्स सब कुछ उसके साथ मेल में हम भेज सकते हैं। अप्रूव लीड का ऑप्शन है कि किसी भी लीड को अप्रूव करवाने के लिए यूज होता है। किसी भी कुछ डेटा अगर तुम सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, तो ये एक्शन में आते हैं हमारे पास। ऐड कैंपेन करा सकते हैं हम। कैंपेन का मतलब ये है कि तुम्हें कोई भी एड वेड चलवाना है तो वो चला सकते हो। कैंपेन एक अपने आप में अलग बहुत बड़ी चीज है। तो अभी बस इतना ही समझो, जो तुम्हें मेल पे ऐड आते हैं ना, प्रमोशन आते हैं, वो सब इसी तरीके से आते हैं एक जगह पे। मैंने जैसे ये सारी मेरी मेल आईडी एडेड है, अब इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी अगर कोई मेल आईडी ऐड हो तो क्या होगा, वो मेल तुम्हारे मेल पे भी जाएगी जो मैंने इस मेल कैंपेन के साथ ऐड करी हुई है। अब उसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम बिजनेस करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप हमसे करवाइए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, इतने का ऑफर है, हम फ्री दे रहे हैं। तो जो भी प्रमोशंस आते हैं ना तुम्हारे पास, वो सब एक कैंपेन के द्वारा ही रन कराए जाते हैं। बल्क में छोड़ी जाती हैं ये सारी चीजें मेल भी एक बार रिपीट करो ना। कैंपेन वाला। कैंपेन वाला हाँ जी। कैंपेन में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने रिकॉर्ड सेलेक्ट करे, अब जरूरी नहीं है कि मैं सब पे कैंपेन शेयर करूँ। या तो मैं फिल्टर लगा के मेल सेलेक्ट कर सकती हूँ रिकॉर्ड के हिसाब से, कि जिनका भी स्टेटस कह सकते हैं, जो भी लीड मेरी माय लीड हो, यानी कि जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किए हों बस। मेरे को बाकियों से कोई, बाकी यूजर से कोई मतलब नहीं है, मेरी बाकी सेल्स टीम में कैसे कौन काम कर रहा है। जितने भी मैंने रिकॉर्ड ऐड करे उनको मैंने ऑल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कैंपेन रन कर दी। अब जैसे ही मैं कैंपेन रन करूंगी, यहाँ पे ऐड करूंगी, उन यानी कि यहाँ पे जितनी भी मेल एडेड है इन सबको एक मेल चली जाएगी, और वो मेल मेरी अपनी ही डिजाइन करी हुई होती है। जैसे हम कोई मेल कैंपेन बाय करते हैं, क्योंकि हमें इतनी सारी मेल पे मेल भेजने के लिए भी लाइसेंस और यूजर सब्सक्रिप्शन सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि किसी ना किसी थर्ड पार्टी को तो हम ऐड करेंगे ही कैंपेन चलाने के लिए, जो हमारी मेल से उन सब की मेल पे भेजेगी। और वो कैंपेन वाली जो थर्ड एप्लीकेशन है, जो वो कैंपेन भी है एक हमारे पास, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उसके साथ हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तभी ये कैंपेन और ये वाली मेल्स ट्रिगर होती हैं। ये मेल कैसे काम करती हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है कि मैं जोहो ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑफर बनाया, ऑफर को मैंने डिजाइन किया। अब मैं उसके साथ क्या करूंगी कि आप, सिंपल सी चीज है, उसमें मैंने एक दिवाली ऑफर या कोई इवेंट का ऑफर लगा दिया। ऑफर लगाने के बाद मैं कैंपेन रन कर दूंगी। अब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी मेल ही देखते हैं और वो मेल पे ही काम करते हैं, तो वो जरूर ओपन करके देखेंगे कि ये मेल हमारे पास आई है, कहाँ से, क्या ऑफर है, क्या नहीं है। तो अगर उनको वो ऑफर दिखेगा और उनको लगेगा कि यार हमें वेबसाइट तो बनवानी है या हमें ट्रेनिंग तो लेनी है, तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो जब डेटा आएगा हमारे पास, तो अगर वो हमसे क्वेरी करेंगे, चीजें करेंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कन्वर्जन निकल रहा है। तो ये यही फ्लो होता है एक कैंपेन को रन करने का। कैंपेन क्यों बंदा रन कर रहा है, क्योंकि एट द एंड वो पैसा ही तो लगा रहा है उसमें। और डेटा डेटा हमने क्यों बाय किया है, डेटा भी हमने इसलिए बाय किया, या तो हम उनको मेल करें या तो हम फोन फोन से कॉल करें। हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो एक तो हमने फोन किया है जिस पे हम कॉल कर रहे हैं, हम अपनी कॉलिंग वाली टीम से कॉल करवा रहे हैं। दूसरा हमारा मेल है। मेल पे हम क्या करते हैं, हफ्ते भर में, महीने भर में हर एक कैंपेन चलाते रहते हैं। तो हम उनको ये बोलते हैं कि हमारे पास, मतलब हम इसकी सर्विस देते हैं, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है तो आपको सस्ते में चीजें हो जाएंगी। तो अगर किसी कोई, अब हमने जो डेटा निकाला है, जो हमने डेटा मांगा है जस्ट डायल से, वो डेटा तो हमने उन्हीं लोगों का मांगा है ना जिन लोगों को इन चीजों की रिक्वायरमेंट है।
इसीलिए तो हम मेल भी तो उन्हीं लोगों को कर रहे हैं ना, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि हाँ जिन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है उन्हीं को हम मेल कर रहे हैं, तो उसके चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कन्वर्जन के। क्योंकि अगर जिस बंदे को रिक्वायरमेंट होगी उसी को ही तो आप कॉल या मेल कर पाओगे। अब उसके पास 10 ऑप्शन होते हैं, 10 में से आप अगर उसको अपने आप को बेहतर दिखा सकते हो तो वो आपके पास आएगा, नहीं तो वो किसी और के साथ चला जाएगा। इसीलिए तो लोग गूगल करके कंपैरिजन देखते हैं चीजों में, सारी चीजें वही गूगल डेटा उठाता है, वही डेटा वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि ये बंदे अभी इस तरी ये सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको ऐसी रिक्वायरमेंट हो, तो आप इसको क्वेरी कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज यूट्यूब पे करो या गूगल करो, आपको आप इंस्टाग्राम भी खोलोगे तो आपको उसी से रिलेटेड सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गूगल आपको कहीं ना कहीं तो क्रॉल कर रहा है ना, चीजें तो आपकी वो कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहा है, हिस्ट्री, तभी तो जो डेटा निकालने वाले लोग हैं वो इजिली डेटा निकाल के कहीं भी सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो तो अंदर की चीजें हैं खैर। लेकिन लीड जो निकाली जाती है वो इसी बिहाफ पे निकाली जाती है, और ऐसे ही हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड ही, अब जस्ट डायल क्या करता है, जस्ट डायल सिर्फ डेटा देता है और वो उसी से ही कमा रहा है। तो जो भी डेटा हम लेते हैं वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। अब जब हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन निकल के आएगा ही आएगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उस केस में तो। समझ में आया? यस। यस। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपोर्ट का, मैं बता चुकी हूँ। जोहो शीट व्यू क्या है, यही आपको शीट के व्यू में दिखा देगा। जो जोहो जैसे गूगल शीट होता है ना, ऐसे ही जोहो शीट होता है, जो आपको एक्सेल के फॉर्मेट में दिखा देगा सारा डेटा। सारा डेटा इसने हमको एक्सेल फॉर्मेट में दिखा दिया, तो ये जोहो शीट है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है कि सारा डेटा प्रिंट कराना हो तो प्रिंट करा सकते, प्रिंट व्यू में दिख जाएगा ये। तो ये तो हमारा एक छोटा सा एक लीड का ओवरव्यू मैं कहूंगी। अगर मैं एक कोई रिकॉर्ड एंटर करूं तो अंदर रिकॉर्ड के अलग व्यू होता है, हर एक रिकॉर्ड का अपना ही व्यू है। इस व्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं विद कैनवास। कैनवास की हेल्प से मैं इस पूरे व्यू को चेंज कर सकती हूँ, हर एक कलर, ये एरो, ये टेक्स्ट, ये इमेज, ये बटन, सब कुछ मैं चेंज कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट है, क्लाइंट को अगर ऐसे ही पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप उसको कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो सब दे सकते हो, फोटोज वगैरह। ठीक है, तो मतलब जैसा जैसा वो डिमांड करे हम वैसा बना सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसी व्यू में दिखाएं। ये स्टैंडर्ड व्यू है, चेंज करने के लिए आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। ये ट्रायल अकाउंट है तो इसमें हमारे पास कैनवास नहीं है। मैं डेमो वाले अकाउंट में आपको ये सारी चीजें करके भी दिखा दूंगी, और आपको क्रेडेंशियल मैं आज दे नहीं पाई, मैं आज शाम में दे दूंगी उसके क्रेडेंशियल। फिलहाल अभी तो हम ट्रायल अकाउंट पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बेसिक चीजें शुरू करी हैं। तो जब हम अंदर आते हैं लीड में, एक लीड अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ओवरव्यू ऑप्शन होता है, एक टाइमलाइन ऑप्शन होता है, एक होता है रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट मेरा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप कभी काम करने बैठोगे इस पे तो रिलेटेड लिस्ट का समझ में आएगा। जैसे ओपन एक्टिविटी की मैं बात करूं, अब मैं कोई टास्क यहाँ पे मेंशन करती हूँ, इसी लीड के लिए मैंने एक टास्क बनाया। अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी कि यार ये क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अगर आप रिलेटेड लिस्ट में देखो तो यहाँ पे एक ओपन एक्टिविटी में काउंट 1 हो गया है। अगर मैं इसी एक्टिविटी को क्लोज कर दूं तो मेरा ये काम क्लोज एक्टिविटी में वन में चेंज हो गया। अब जब आप इसको खोलते हो तो आप नीचे नहीं जा सकते, या इतना स्क्रॉल करना नहीं यूजर को अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, जैसे एक इंडेक्स का काम करता है ना एक बुक में, वैसे ही ये एक इंडेक्स है। आप इस पे क्लिक करो ओपन एक्टिविटी, इस पे क्लिक करो क्लोज एक्टिविटी, आपको दिख जाएंगी। सपोज मैं सबसे ऊपर हूँ, मैंने क्लोज एक्टिविटी ओपन करी तो वो सीधे सीधे मुझे
उसी पे लाके छोड़ देगा। क्लोज एक्टिविटी, अगर मैंने कोई इनवाइट मीटिंग है या फिर कोई मेल मेरी कंपोज में पड़ी है, तो वो सब हम यहाँ से एक इंडेक्स का काम करता है स्क्रॉलिंग पे ही चल रहा है, लेकिन काम इंडेक्स का करता है। वो जैसे पे क्लिक करोगे वही दिख जाएगा। अब इसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे तुम्हें नीचे 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 सब दिखते चले जाएंगे। कोई कैंपेन है कैंपेन, सोशल मीडिया है सोशल मीडिया दिख जाएगा। तो ये चीजें इसमें दिखती हैं। अब आते हैं टाइमलाइन की बात। टाइमलाइन में चीजें होती हैं कि आपने कब लीड क्रिएट करी, कब उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है, कब क्या चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें हमें टाइमलाइन पे दिखाई देती हैं। जैसे कि मैंने ये लीड क्रिएट करी थी टेस्ट नाम से, 10 तारीख को, टाइम था 9:26 पे, 9:26 पे मैंने ये लीड क्रिएट करी थी। तो ये हम ट्रैक करते हैं चीजें टाइमलाइन पे कि हमारा वर्कफ्लो चला नहीं चला, मेल ट्रिगर करी वो हुई या नहीं हुई। तो जो डेवलपमेंट का पार्ट होता है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वो चला है या नहीं चला है। नहीं चला है तो हम बैकएंड में देखते हैं रीजन क्या है, और चला है उसके बावजूद भी अगर मेल नहीं आई है तो इसका मतलब है कि वो हमारे सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम ने काम किया है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं टाइमलाइन के अंदर। और ये हो गया ओवरव्यू का पार्ट हमारे, जिसमें हमें सारा डेटा दिखाई देता है। अब आता है यहाँ पे हमारे पास सेंड मेल का ऑप्शन है। सिंपली हम इस पे क्लिक करके सेंड मेल कर सकते हैं। मेल टेम्पलेट है, आप इंसर्ट भी कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट। ठीक है, हालांकि अभी कोई ऐड नहीं है, हमने कल भी चेक किया था। अब आती है कन्वर्ट वाली बात। ये है मेन पॉइंट जहां से हम कल भी शुरू करेंगे, मतलब कन्वर्ट वाला काम। क्योंकि जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्टेक्ट अकाउंट और डील वाले टॉपिक पे नहीं आ सकते। तो ये कन्वर्ट वाले पॉइंट पे हम कल से काम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ कन्वर्ट का मतलब बता रही हूँ। जो ये डिटेल है, ये जितनी सारी डिटेल मैंने इस रिकॉर्ड के अंदर एंटर करी है लीड के अंदर, ये एज इट इज सारी डिटेल उठ के मेरी कॉन्टेक्ट अकाउंट और डील में चली जाती है जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बाद में। इसके बाद आते हैं हम अगले एडिट पे। अगर मुझे सेम रिकॉर्ड को एडिट करना है तो सिंपली एडिट किया और ऑटो फिल हो जाता है जो भी डेटा मैंने भरा हुआ है। बाकी मैं एडिट करके उसको सेव कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, अब इसमें टाइटल डाल दिया मैंने और मैंने इसको सेव कर दिया। अगर मैं अब टाइमलाइन में देखूं तो ये क्या है मेरा, अच्छा ये टास्क अपडेट का दिया है। ब्लैंक वैल्यू टू टी मैंने अपडेट करी है। 9:29 पे मैंने जो अपडेट करी है वो इसने क्या किया है यहाँ पे दिखा दी। तो मैं जो भी एक्टिविटी इस लीड पे करूंगी वो मुझे सारी टाइमलाइन पे दिखाई देंगी। अभी इन 3 डॉट्स में कुछ चीजें, अगर मुझे सेम रिकॉर्ड को क्लोन करना होगा तो मैं क्लोन कर सकती हूँ यहाँ से, यानी कि कॉपी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो ये सारा डेटा मेरा कॉपी हो गया। लास्ट नेम, अब जैसे कई जगह हम क्या करते हैं डुप्लीकेसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट चीजें फिर प्रॉब्लम करती है। लेकिन अभी सिस्टम में कोई वैलिडेशन नहीं लगा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने इसको क्या कर लिया, वहीं से क्लोन करके डुप्लीकेट कर लिया। तो पहले मेरे पास जो लीड थी वो दूसरी थी और अब जो लीड है वो मेरे पास दूसरी है। ठीक है, तो हम वापस लीड पे जाते हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे भी जा सकते हो, प्रीवियस पे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैक करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगेन हम देखते हैं, अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम। प्रिंट व्यू देखना है, यानी कि प्रिंट का निकालना है या व्यू देखना है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल में ये आ रहा है। अगर मुझे इसकी प्रिंट टेम्पलेट चेंज करनी है तो मैं इसकी टेम्पलेट को चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। उसके लिए टेम्पलेट बनानी पड़ेंगी, वो हम टेम्पलेट जब बताएंगे, सारी चीजें टेम्पलेट पे आएंगे तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे टेम्पलेट वाले पार्ट पे। फिर है मर्ज और डुप्लीकेट। अब मैं इसको मर्ज भी कर सकती हूँ। सेम रिकॉर्ड देखो, इतने जितने 2 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, हमने 3 बार तो इम्पोर्ट किया है, 3 रिकॉर्ड तो वो है, और ये मैंने जो एक डुप्लीकेट किया है, एक चौथा रिकॉर्ड ये है। तो ये क्या कर सकता है, ये चारों रिकॉर्डों को
सर्च करके मर्ज कर देगा। ऑल क्राइटेरिया में 3 देने चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको मैचिंग रिकॉर्ड और मर्ज करने के लिए ऑप्शन दे देता है, आप मर्ज कर सकते हो सारे रिकॉर्ड्स को। फिर ये तो बिजनेस कार्ड और ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है। तो ये बस व्यू है कि अगर आपको बिजनेस कार्ड की इंफॉर्मेशन दिखानी है, जो भी दिखानी है आप वो इंफॉर्मेशन रख सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पिन कोड को अप्लाई कर दूं, जिप कोड को, तो मेरा यहाँ पे दिखने लगेगा वो। ओके, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे दिख जाएगा, जिप कोड आ गया और वो हमारा हट गया। तो ये बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लीड डिटेल, तो वो मेरी यहाँ आएंगी। ये सारी मेरी लीड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैं यहाँ से इसमें कर सकती हूँ। अभी मुझे ये सारी चीजें दिख रही हैं, नोट्स, अटैचमेंट, ओपन एक्टिविटी, तो ये सब मैं सेलेक्ट हटा सकती हूँ, हटाना हो तो मुझे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस अंदर इनसाइड मिलते हैं, कुछ हमारे पास बाहर थे। इमेज का ऑप्शन भी हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये आज जो हमने डिस्कशन करी थी, ये हमने लीड पे डिस्कशन करी है। और अभी हम जो कल शुरू करेंगे वो लीड को कन्वर्ट करने की बात करेंगे हम, कि हम लीड को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन करने के बाद हम किस तरीके से उस पर काम करते हैं। मैं क्यों ये सारी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि एक सिंपल ओवरव्यू हमें आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सीआरएम करता क्या है और मैं आपको सीधे डेवलपमेंट पे ले जाऊं, तो आपको सब ऊपर से पार हो जाएगा कि हम ये सब क्यों ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूरा बिजनेस भी समझा रही हूँ कि अगर एक कोई सा भी A to Z बिजनेस लेते हैं हम, तो उसको किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे और किस तरीके से उसको करेंगे और क्या हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पूरे पूरे सिनेरियो लेके बता रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक डाउट होना चाहिए। अगर कहीं डाउट होता है तो मुझे अभी रोक देना, क्योंकि आगे फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो कल हम इसका कन्वर्जन वाले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो कल हम कॉन्टेक्ट अकाउंट और डील, ये एक बेसिक ओवरव्यू है, क्योंकि सब में हमारे को यही स्क्रीन मिलेगी, यही फिल्टर, यही क्रिएट, यही एक्शन। इसीलिए मैंने आज इन सबको डिटेल में समझाया है, क्योंकि अगर मैं कॉन्टेक्ट पे भी आती हूँ ना, तो आप देखो सेम व्यू है, ठीक है, सब फिल्टर वही है, ये सब चीजें वही हैं। तो मैं कल ये चीजें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज कर चुकी हूँ। तो तुम्हें ये पता होगा कि हाँ, ये यहाँ से क्रिएट होगी, यहाँ से फिल्टर, ये अब फिल्टर अंदर चले जाएंगे सारे। तो ये फिल्टर का ऑप्शन है, ये कुछ ऑलरेडी इनबिल्ड फिल्टर हैं जो हमें दिए जाते हैं, कुछ हम कस्टम भी बना सकते हैं। तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया है। तो अब मुझे ये अकाउंट, कॉन्टेक्ट और डील में मैं बार बार चीजें नहीं एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए मैंने एक ही लीड के अंदर ही सारी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। वो पार्ट सेम है, अंदर अगर इसको ओपन करोगे तो सब कुछ सेम है, खाली फील्ड अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। यही है, ओपन एक्टिविटी है, क्लोज एक्टिविटी है, मेल है, इनवाइट है, कैंपेन है, जोडेक्स, तो सब पुराना ही है। ठीक है। और वही है, व्यू है, इसमें भी हम व्यू चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो सब में सेम है। अब जो मैं कल बात करूंगी, तो फिर हम लोग फिर उसके धीरे धीरे करके लॉजिक पे आएंगे। तो हम थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से उसके वो जो लीड है वो कैसे मूवमेंट हो रही है, किस किस सिनेरियो पे मूवमेंट हो रही है, पैसे का क्या कन्वर्जन चल रहा है इनका। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो होप है यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा अभी सबको। तो बाकी तो अब कल देखते हैं उस पे।